वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मशहद पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ बातचीत होगी। वाशिंगटन तेहरान मुज़ाकरात में पेशरफ़्त के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। MOU के बाद अगले मरहले से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिस्र चले गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार 4 मुल्की वज़राए खारजा इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा का चौथा इजलास कल मुनक़िद होगा। इसहाक डार साइड लाइन्स पर वज़राए खारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द मुतवक्के। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी आज स्विट्जरलैंड रवाना हो सकते हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मुतवक्के शिरकत ताहाल गैर यकीनी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुआहदे को सबोताज करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतज़ामिया को खबरदार कर दिया। अमरीकी ओहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए अंदरूनी मुल्क शदीद दबाव का सामना है। मुज़ाकरात में मैदान जंग की कामयाबियां महफूज बनाई जाएं, दिफाई कामयाबियों को मुस्तकिल फ़वाइद में तब्दील किया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा, मुज़ाकराती टीम राहबर इनकलाब के पैगाम को बातचीत का बुनियादी फ्रेमवर्क बनाए। ईरानी सिफारती हुक्काम को अवाम को मुज़ाकरात और मुमकिन मुआहदों की तफसीलात से बाखबर रखना चाहिए। आबने हरमज़ की बंदिश और जंगी दबाव ने अमरीका को मुश्किलात से दो चार किया। अमरीका मजबूरी के तहत मुज़ाकरात की मेज़ पर आया। वाशिंगटन की जानिब से माजी में वादा खिलाफी की गई, इस पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, अमरीका के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का कोई इरादा नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान फिलहाल सिर्फ दुश्मनी है। ईरान लबनान में जंगबंदी को रेड लाइन समझता है। अमरीका के साथ हालिया मुफाहमती याददाश्त में लबनान की इलाकाई सालमियत को खास अहमियत दी गई। इसराइल हिजबुल्लाह में जंगबंदी पर इत्तफाक मुआहिदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तातुल लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से आया। अमरीकी सदर की इसराइली हमलों पर तनकीद। कहा, अमरीका ना होता तो इसराइल का सफाया हो चुका होता। जंगबंदी के बावजूद इसराइल जारहियत से बाज ना आया। जनूबी लबनान पर इसराइली फौज की बमबारी और ड्रोन हमले, 12 अफराद शहीद। हमले जंगबंदी ऐलान के बाद किए गए। रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली हमलों पर हिजबुल्लाह के जवाबी वार सहूनी फौज पर हमलों में 1 अफसर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़े कर दी। बुनियादी हदफ बरामदात में इजाफा करना है। ये मस्बत और तरक्की का बजट है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए इजहार ख्याल। कहा, मुआशी बहाली में कौमी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है। फाइनेंस बिल 2026 में अरकान पार्लियामेंट की मुतअद्दिद तजावीज़ को शामिल करने का इरादा है। बरामदी शोबा बेहतरी दिखा रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ। माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने $4.25 अरब पाकिस्तान भेजे। टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की। छोटे काश्तकारों को कर्ज देने की स्कीम शुरू की। बजट दस्तावेजात में तजाद के इल्जामात झूठ है। पाकिस्तान ने जंग रुकवाकर बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। हमारी कोशिशें रंग लाई। खित्ते से जंग के बादल छट गए। कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस मुकम्मल। स्पीकर अयाज सादिक के मुताबिक 7 रोज तक बहस में 232 अरकान ने हिस्सा लिया। बजट पर 53 घंटे 31 मिनट बहस की गई। हुकूमत ने 151 और अपोजिशन के 81 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। अपोजिशन को तयशुदा टाइम से 8 घंटे 18 मिनट जायद वक्त दिया गया।
हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे और हाई स्पीड डीजल 67 रुपए 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपए 78 पैसे से कम होकर 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर हो गई। ईरान अमरीका जंग से पहले पेट्रोल 258 रुपए 17 पैसे और डीजल 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर था। मिट्टी के तेल की कीमत में 48 रुपए 29 पैसे की कमी, नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर अवाम के मशकूर हैं। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए वफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। महंगाई में मजीद कमी के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। ये बड़ा अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि उन्होंने वाकई ही हमें बड़ा बेहतर रिलीफ दिया। कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, अभी इन्होंने 70 रुपये समथिंग किया, लेकिन हमारा दिन यही था, हम सोच यही रहे थे तकरीबन 100 से मैक्सिमम कम नीचे आएंगे, लेकिन फिर भी चलो जो अच्छा है वो अच्छा ही है। ठीक है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया है इसी तरह बाकी चीज़ों की भी तरफ अब तवज्जो दें, महंगाई की तरफ। कीमतें तो कम हुई है, लेकिन ये आटा घी शी इनकी भी कीमतों में कमी है, तो बंदा फिर मुतमिन हो। खाली पेट्रोल की कीमतों से तो लेन देन नहीं है। जो आगे एकदम नीचे 70 रुपये आ गया। कुछ और चीज़ें घी चीनी आटा ये भी सस्ता होगा ना, गरीबों को ज़रा साथ मिल जाएगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। शहरियों का कहना है पेट्रोल की कीमतें जंग से पहले की सतह पर लाई जाएं। हुकूमत महंगाई में कमी के लिए भी इक़दाम करे। डीजल की कीमत में कमी पर मुसाफिरों को रिलीफ। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी। लाहौर से मरी का किराया 4140 से कम करके 3650 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 3500 रुपए से कम करके 3080 रुपए कर दिया गया। लाहौर से पेशावर किराया 500 रुपए कमी से 3700 रुपए वसूल। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में रद्दोबदल। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपए 25 पैसे फी लीटर कर दी गई। इससे पहले पेट्रोल पर लेवी 106 रुपए 74 पैसे फी लीटर आयद थी। डीजल पर लेवी में 19 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 72 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे पहले डीजल पर 53 रुपए 26 पैसे फी लीटर लेवी आयद थी। वज़ीर आज़म ने किफ़ायत शारी के इक़दामात वापस ले लिए। जुमे की छुट्टी खत्म। सरकारी पेट्रोल की कीमत कम मुकम्मल सहूलत बहाल। 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का इक़दाम भी वापस ले लिया गया। मार्केट्स और तजारती मराकज़ के औकातकार बदस्तूर बरकरार रहेंगे। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। मार्कीज़ और शादी हॉल्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे।